अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 2 अगस्त 2024 है। अब मैं हर वीडियो में डेट बताता हूँ। आज जुमा का दिन है, डेट बताता हूँ ताकि मैं किस दिन क्या बात किया, क्या बयान किया ये वीडियो सुनने के बाद मालूम हो जाए कि ये बातें फ़ला दिन फ़ला तारीख को हुई थी, जिससे लोग अंदाज़ा लगा सके। आप जब मेरी वीडियो इस वक्त तकरीबन 172 वीडियो में डाल चुका हूँ, 100 वीडियो के ऊपर देखेंगे, 100 नंबर वीडियो के ऊपर देखेंगे, 101, 102, 110, 20 ऐसा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने इस बारे में बहुत बात की है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, श्रीलंका, ये पूरा खित्ता जंग की लपेट में आने वाला है। इन लोगों को अपने जान बचाने के लिए ज़मीन में घर बना लेना चाहिए, ज़मीन के अंदर बैंकर बना लेना चाहिए और तकरीबन कम जैसी औकात हो, जैसी वसात हो, 6 महीना साल भर का खाना जमा कर लेना चाहिए, गेहूँ चावल वगैरह जो खा सकते हैं वो खाना जमा कर लेना चाहिए। कि जंग जब शुरू हो जाएगी तो ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद हो जाएगा, बड़ी तकलीफ़ होगी, कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलेगी, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, बच्चे छोटे छोटे भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, सब कहाँ से आएगा। इस जंग को, इस खित्ते को जंग में मसल्लत करने के लिए सुपर पावर ने डिजिटल माइंड इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश में अभी इस वक्त सभी देख रहे हो कि बांग्लादेश में बहुत हड़कंप मचा हुआ है। क्या बोलते हैं, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, तुम्ही की अमी की, तुम्ही की अमी की, क्या क्या अल्लाह तोबा, क्या क्या बकरे। और अपने आप को बहुत शाना भी समझते हैं। ये लड़कियां, ये जवान जवान लड़कियां, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लड़के लोग, लड़कियां लोग, इतने पढ़े लिखे, कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो भाई तुम लोग। बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी के नौजवान, कॉलेज के लड़के लड़कियां और वहां की आवाम, कौन से स्कूल में पढ़ के पढ़ते लिखते हो भाई तुमको ये अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, खराब हो गई है, ये समझ नहीं आता। अल्लाह के वास्ते दुनिया का कोई भी बंदा पूरे बांग्लादेश के नौजवानों तक मेरी ये वीडियो पहुंचा दे। मेरी ये वीडियो बांग्लादेश के नौजवानों तक पहुंचा दे, वहां के यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़े लिखे जाहिलों तक। सुन लो बांग्लादेशियों, ये तुमको इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे कहते हैं डिजिटल माइंड। दुनिया का जो सुपर पावर है वो बांग्लादेश को इस्तेमाल कर रहा है, अच्छाई के नाम पर, हक के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, हक ना हक के नाम पर इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। और पूरे बांग्लादेश के लोग ये बेवकूफ हो तुम, यूनिवर्सिटी के लोग क्या पढ़ाई पढ़ते हो, ये अक्ल है कि नहीं है। अमी की तुम्ही की, अमी की तुम्ही की, हाँ, आंदोलन कर रहे हो। और वो जवान जवान लड़कियां कैसे कैसे इशारे कर रही हैं, हम ऐसा। अरे तुम कहां थे इससे पहले, रोड पे निकल गई हो, अपने ही मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए निकली हुई हो। देखो मैं सब जाता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी के ये बच्चे बेवकूफ हैं। दरअसल हक ना हक के नाम पर इन्हें इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, डिजिटल माइंड इस्तेमाल किया जा रहा है। सुपर पावर चाहता है कि बांग्लादेश में जो हुकूमत अब बने वो सुपर पावर की गुलाम हो, हिंदुस्तान की सरकार की गुलाम हो। इसके लिए अब जो भी पार्टी होगी, एक तो आंदोलन करेगी, आंदोलन में जो उभर के आएगा वो, और एक तो जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो। दोनों को हुकूमत पकड़ना है तो हिंदुस्तान और सुपर पावर की गुलामी करना होगा। जब आप गुलामी करने के लिए वहां जाओगे कि भैया एक जाएगा दो, इसे विक्टर मत समझना है, विक्टोरिया मत समझना है, ये दो। एक जाएगा कहेगा भैया हमारी मदद करो, हमारी हुकूमत बचा लो। दूसरा कहेगा
इस जालिम हुकूमत के खिलाफ हमारी मदद करो। तो वो क्या कहेंगे, दोनों अलग अलग जाएंगे, टेबल के नीचे से बात होगी। अच्छा भैया, कौन है जो हमारी गुलामी सच्चे दिल से करेगी, अलग अलग बात होगी। कहा जाएगा हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी हुकूमत बचा लेंगे, लेकिन आपको हमारी गुलामी करनी होगी। क्या करना होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, उस वक्त आप पूरा बांग्लादेश हिंदुस्तान की फौज के लिए खोल देंगे, और जो आपकी आवाम मुसलमानों का साथ देगी, क्योंकि आप मुसलमान कंट्री हो, जो भी आपकी आवाम मुसलमानों का साथ देने के लिए आवाज़ उठाएगी, आप उसको जेल में डाल दोगे, उसको गोली मार दोगे। क्यों? पूरा बांग्लादेश मुसलमानों के साथ नहीं होना चाहिए, हमें पाकिस्तान को मारना है, ईरान को मारना है, फिर और चाइना को भी मारना है। तो अगर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान के साथ चाइना भी होगा, तो चाइना पाकिस्तान ये दोनों मिलकर वो जो बांग्लादेश के ऊपर जो गर्दन है ना, मुर्गी मुर्गा का गर्दन, वो वहाँ से जो कमज़ोर इलाका है वो अगर पाकिस्तान और चाइना के हाथ में आ गया, बांग्लादेश अगर चाइना और पाकिस्तान का साथ दे दिया, तो हिंदुस्तान बहुत जल्द कब्जा हो जाएगा हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान को बहुत जल्दी आसानी से हरा देंगे। इसके लिए बांग्लादेश की हुकूमत अगर सुपर पावर की गुलाम रहेगी, तो बांग्लादेश को कहा जाएगा हुकूमत को कि आप अपनी फ़ौज यहाँ लगाइए और हमारी फ़ौज को भी पूरे बांग्लादेश में फैलने दीजिए, और हमारी फ़ौज भी बांग्लादेश के रास्ते और सब कुछ हमारी फ़ौज को जैसे ज़रूरत होगी वैसे बांग्लादेश को इस्तेमाल करेगी। आप हमारे हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, आप पाकिस्तान और चाइना का साथ नहीं देंगे, ताकि हिंदुस्तान को बचाया जा सके। अच्छा, अब अगर हिंदुस्तान बच जाता है, कामयाब हो जाता है ईरान पाकिस्तान को मारने में, तो ईरान पाकिस्तान को मारने के बाद यही हिंदुस्तान फिर चाइना पे हमला करेगा, यही हिंदुस्तान बांग्लादेश में भी कब्जा कर लेगा कि ये हमारे भारत का हिस्सा है, हमारा अखंड भारत है। क्यों? सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, सारी दुनिया को कब्जा करके एक मुल्क बनाना है, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। तो डिवाइड एंड रूल, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जाएगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये सब एक ना हो जाएं, इसके लिए तोड़ तोड़ कर इनको अलग अलग करके लड़ना है। तो पाकिस्तान को मारेंगे तो ईरान साथ ना दे, पाकिस्तान को मारेंगे तो बांग्लादेश साथ ना दे। चाइना को रोक नहीं सकते सुपर पावर, चाइना अपनी मर्जी से पाकिस्तान का साथ देगा। क्यों? चाइना को पता है कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ नहीं दिया तो हिंदुस्तान को मारना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके सुपर पावर चाइना को मार देगा। सबको डर रहता है मौत का। तो इसके लिए भैया तोड़ फोड़ हो रही है हुकूमत को गुलाम बनाने के लिए। जैसे पाकिस्तान में चोर 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 बोल के नवाज शरीफ को हटाया, इमरान खान को बिठाया, अब इमरान खान को बैठाने के बाद पूरा पाकिस्तान गुलाम तो नहीं हुआ। तो इमरान खान ने अपने, उनको कहते हैं ना कि यहूदियों का एजेंट है, तो वो अपना एजेंट का काम किया। उसने ऐसे ऐसे डायलॉगबाजी बोली, ऐसे ऐसे काम किया जिससे पाकिस्तान में ना इत्तेफाकी हो, एक दूसरे को दुश्मन हो जाएं और आपस में इत्तेफाक राय करके कोई एक कदम ना उठा सके। ये रोल अदा किया इमरान खान ने। अब पूरी आवाम को इमरान खान के साथ खड़ा कर दिया, उधर सरकार जो थी अपोजिट पार्टी, उनको दबा दिया। अब उनको जब दबा दिया तो सब जाके अमेरिका की गुलामी कर लिए। वो यही चाहते थे, आओ भाई बैठो हमारे साथ टेबल पे, बोलो क्या चाहिए, हमारी हुकूमत बनाना चाहिए, ठीक है, फौज हमारा कहना मानना चाहिए, हाँ ठीक है, पर तुम सबको हमारा कहना मानना चाहिए। वो क्या, तो उन्होंने रख दिया, भैया हम गजा को मारेंगे, गल्फ को मारेंगे, हिजबुल्लाह को मारेंगे, हुती को मारेंगे, यमन को मारेंगे,
हम किसी भी अरब के मुल्क पे हमला करें, आप हमारे खिलाफ किसी भी अरब की मदद करने के लिए नहीं आएंगे, आपकी फौज नहीं आएगी, तो हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कबूल कर लिया। देखो गजा को क्या, कोई पाकिस्तानी बोलता है, वो कोई झंडा भी निकालता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हो गई ना गुलाम, पाकिस्तान की हुकूमत गुलाम हो गई ना अमेरिका सुपर पावर की। इसी तरह और मिसाल देता हूं। ये पूरा खित्ता बर्बाद करने का था, ये पूरा खित्ते पे कब्जा करने का था। देखो पूरे गल्फ को कब्जा करना है, तो गल्फ के आजू बाजू में सीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, जो भी है, मिस्र, ये सब इलाके को कब्जा करना था, तबाह बर्बाद करना था। तो देखो सुपर पावर ने कौन सी चाल चली। सबसे पहले उन्होंने मिस्र में आतंक मचाया, मिस्र की सरकार हुस्नी मुबारक को हटाया। कैसे हटाया? आंदोलन। इस वक्त जो बांग्लादेश में हो रहा है आंदोलन, हुस्नी मुबारक क्या बहुत बड़ा फरिश्ता था? नहीं, सरकार हमारी गुलाम हो, ऐसी सरकार हो। हुस्नी मुबारक को उठाया, हक ना हक, अरे हुस्नी मुबारक जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत जालिम रहा होगा, वो भी हुकूमत कितने साल से कर रहा है। तो लोगों में अपना आदमी घुसा के आंदोलन करवा के हुस्नी मुबारक को हटाया, फौज के एक जनरलों को खरीद करके। उसके बाद मुर्सी को बैठा दिया। मुर्सी वो चाइना में चले गया, मुसलमानों के हक में सोचने लग गया, तो उसको भी जेल में डलवा दिया, सीसी को ला दिया। अब सीसी सुपर पावर का गुलाम। अब उसके बाद अल्जीरिया को मारा, सीरिया को मारा, सबको मारा, गजा को मार रहा है, हिजबुल्लाह को मार रहा है। और मिस्र, तू चुप खड़ा रहे, हमारा काम कर, गुलाम है तू। कर रहा है ना गुलामी वो, देख लो। इसी तरह जैसे पहले हुस्नी मुबारक को हटाने के लिए मिस्र के जो हाकिम हो, मिस्र का जो हाकिम हो, वो सुपर पावर का गुलाम हो, वो इस खित्ते में किसी मुसलमान कंट्री की मदद करने ना जाए, जैसे हम चाहें वैसे मिस्र को इस्तेमाल करें, इसके लिए उन्होंने हुस्नी मुबारक को हटाया। हक ना हक की बातें, अच्छी बातें करके, आंदोलन करवा के। पूरा खित्ते का क्या हाल हुआ? अल्जीरिया, सीरिया, ये सब वो जो क्या कहते हैं, वो कितने इलाके मार दिए गए, है ना, पूरा इलाका बर्बाद हो गया। अब यह उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को अब मारना है, ईरान को मारना है, तो उन्होंने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है तो ये पूरा खित्ते में अपना डिजिटल माइंड चलाना है। तो अब अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है, तो बहैसियत मुसलमान के अगर बांग्लादेश की हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिल जाती है, चाइना के साथ मिल जाती है, तो पाकिस्तान चाइना के लिए हिंदुस्तान को फतेह करना, हिंदुस्तान पे कब्जा करना बहुत आसान हो जाएगा। यह बात सुपर पावर जानती है, हिंदुस्तान भी जानता है। इसके लिए इससे पहले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे, बांग्लादेश का जो सरकार है, बांग्लादेश की जो हाकिम होगी, जो शेख हसीना होगी या कोई भी होगी, बांग्लादेश की जो हुकूमत होगी, वो सुपर पावर और हिंदुस्तान की गुलाम होनी चाहिए। बांग्लादेश की हुकूमत वही करना चाहिए जो हिंदुस्तान और सुपर पावर की हुकूमत कहे। तो बांग्लादेश में अपनी हुकूमत को अपना गुलाम बनाने के लिए वही हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है जो मिस्र में यूज किया गया था, मिस्र में इस्तेमाल किया गया था, कि हक और नाहक का बोलबाला करके आंदोलन करवाया जाए, जिससे पूरे बंगाली आ जाएंगे, पूरा बांग्लादेशी आ जाएंगे, और उसके बाद दोनों टीम की सरकारें, जो लोग खड़े होंगे, एक जो सरकार है और एक जो आंदोलन करवाएगी सरकार बनाने के लिए, वो दोनों में जब जो भी हिंदुस्तान और सुपर पावर की गुलाम बनेगी, वो गुलामी कबूल करेगी, उसको उसके हाथ में सरकारी आ जाएगी, वो सरकार बनाएगा। फिर वो जो बांग्लादेश में वो सरकार बना लेगा, तो फिर वो सुपर पावर और हिंदुस्तान की गुलामी करेगा।
तो सुपर पावर और हिंदुस्तान कहेगा भैया जो तुम्हारे मुल्क में नेक लोग हैं, मुसलमान के सपोर्टर हैं, उनको जेल में डाल दो, उनको गोली मार दो। तो बांग्लादेश की सरकार मुसलमानों को, सच्चे मुसलमानों को, जो मुसलमानों के साथ हैं, जो हक और इंसाफ की बात करते हैं, वही लोग उनको गोली मार के मार डालेंगे, कुछ लोगों को जेल में डाल देंगे। ये सब काम होने लगेगा क्योंकि सरकार जो है वो सुपर पावर और हिंदुस्तान की गुलाम हो जाएगी। वो अपना काम करवाएंगे, बात भले घुमा फिरा के की जाए लेकिन वो अपना काम करवाएंगे और बांग्लादेश की सरकार उनकी गुलाम होगी। उनको हुकूमत में रहना है तो वो सुपर पावर का काम करेगी। तो जिस वक्त वो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, उस वक्त बांग्लादेश को कहा जाएगा भैया बांग्लादेश में हमारी पूरी फौज आएगी, आप भी अपनी फौज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी करो। हुकूमत कहेगी जी पाकिस्तान और चाइना से हमारे मुल्क को खतरा है। क्या कहेगी? बांग्लादेश की हुकूमत कहेगी पाकिस्तान और चाइना की फौज से हमारे मुल्क को खतरा है, तो हमारी फौज को बॉर्डर पे लगा दो। दर हकीकत ये सुपर पावर का ऑर्डर होगा कि तुम्हारी फौज भी लगा दो, हमारी फौज भी लगा दो, हिंदुस्तान की भी फौज लगा दो। सब लोग मिलके चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, हिंदुस्तान किसी तरह कब्जा ना होने पाए। क्यों? पाकिस्तान को मारना है, आसानी से मार लेंगे। ईरान को मारना है, 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार लेंगे। जब मारने में कामयाब हो जाएंगे तब बांग्लादेश भी कब्जा कर लेंगे। चल हट, बड़ा आया हुकूमत चलाने वाला, हट हट हट। बांग्लादेश भी कब्जा कर लेंगे। उसके बाद फिर चाइना पे हमला करेंगे। चाइना वाला हिंदुस्तान पे हमला करेगा, हिंदुस्तान चाइना को न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, चाइना वाला हिंदुस्तान में न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा। चाइना भी खत्म, हिंदुस्तान भी खत्म। सुपर पावर को ना चाइना चाहिए ना हिंदुस्तान चाहिए। सुपर पावर तो हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अपना गुलाम बनाकर अपना रास्ता साफ करने के लिए रखा था कि भैया ईरान को भी मारो साफ करो, पाकिस्तान को भी मारो साफ करो, हमारे जितने भी दुश्मन इस खित्ते में उनको मार के साफ करो। और चाइना बड़ा मुल्क है इसलिए हिंदुस्तान जीत नहीं पाएगा। चाइना के हाथों तुम भी मर जाओ, तुम भी साफ हो जाओ। इसके लिए मुसलमानों, ये सब जब कामयाब हो जाएगा तो इस पूरे खित्ते की औरतें बाजार में पहुंच जाएंगी। यहां पर कंटेनर लग जाएगा, गाड़ियां लग जाएंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मुसलमान की औरतें भर भर के पूरे हिंदुस्तान की औरतें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी। लेकिन पहला टारगेट मुसलमान है। जंग के दौरान ही मुसलमान की औरतें गायब होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तमाम मुसलमान औरतें, इनको कंटेनर में भर भर के ले जाके दुनिया भर में बेच देंगे। जो अय्याशी के अड्डे बन रहे हैं, आपने सुना होगा दुनिया भर में डिजिटल शहर बन रहे हैं, डिजिटल सिटी बन रही है। वहां पर बड़ी बड़ी खूबसूरत चुन के दुनिया भर की खूबसूरत और मस्त फिगर वाली लड़कियां ले जाकर वहां डाली जाएंगी और ये बड़े बड़े सुपर पावर के लोग वहां पर जाके शराब अय्याशी की जिंदगी जिएंगे, मजा करेंगे इसके लिए। और ये बात बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के लड़कियों को समझ नहीं आ रही है। बांग्लादेश के लड़के लड़कियों, जरा ये बात को सोचो। हुस्नी मुबारक के खिलाफ भी आंदोलन हुआ था, हक और नाहक की बात लेकर। अंजाम क्या हुआ? किसका फायदा हुआ? हुस्नी मुबारक की जगह पर सीसी आ गया। आज की तारीख में सीसी गुलामी कर रहा है, गजा को मारा जा रहा है। सीसी दरवाजा बंद, गेट बंद, गजा के मुसलमानों को जाने भी नहीं दे रहा, बचने भी नहीं दे रहा है, और वो उल्टा इजराइल का साथ दे रहा है। किस लिए गुलाम बनाया है? इसीलिए। हुस्नी मुबारक को किस लिए हटाया आंदोलन करके? इसीलिए। कई साल पहले ये लोग प्लानिंग करके सब करते हैं कि हम ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ प्रोपेगेंडा करके ऐसा ऐसा काम करेंगे, सारा हमारे हक में आ जाएगा। और वही कर रहे हैं। और बांग्लादेश के बेवकूफ़ लोग भी यही कर रहे हैं। देखो, बांग्लादेश में लोग ये कहते हैं कि जी एक यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा उठाया कि जुल्म के अंधेरे को चीर कर एक नूर आएगा। तुम हो अगर फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। ऐसे ऐसे डायलॉगबाजी, ऐसे ऐसे अच्छे बुरे शायरी बना के शायर मुशायरे में पेश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं। अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा, तुम हो अगर फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। लेकिन ये जालिम कौम
अपने आप को यहूदी कौम नहीं मान रही कि हम ही जालिम हैं, इसीलिए अल्लाह ने इस फिरौन कौम को तुम पर मसल्लत किया गया। तुम्हें मूसा की जरूरत है, तुम जानते हो, पर अपने आप को यह कबूल नहीं कर रहे हो कि हम यहूदी कौम की तरह जालिम कौम हो गए हैं। लाओ हम तौबा कर लें, आओ एक कौम के लोगों हम तौबा कर लें, ये नहीं सोचोगे। बहरहाल अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। तुम हो अगर फिरौन तो मूसा जरूर आएगा। हाँ, मूसा जरूर आएगा क्योंकि तुम जालिम कौम हो। तो जब तुम मूसा को देख लो, वक्त के मूसा को देख लो, तो ऐ मुसलमान कौम के लोगों, तुम्हें 3 करोड़ रुपया उसके कदमों पे डालना होगा ताकि वो 2 कदम चलकर अपने ज्ञान को बांट सके और मुल्क में, देश में, दुनिया में चैन अमन कायम करने के लिए वो अहम कदम उठा सके। अगर तुम नहीं करते हो तो फिर वो भी 2 कदम से तीसरा कदम तुम्हारे लिए उठाएगा ही नहीं। तीसरा कदम नहीं उठाएगा वो, चाहे तुम उसके कदमों में 3 अरब डाल दो, खरब डाल दो, वो तुम्हारे लिए कदम नहीं उठाएगा। फिर सिर्फ 2 कदम उठाएगा। 2 कदम में तुमने उसकी मदद न की, उसके साथ न खड़े हुए, उसका कहना न माने, तो फिर वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। दफा हो जाओ। तुम्हारे ऊपर जो बीत रही है वो तुम खुद ही उसको बर्दाश्त करो, जो मर्जी आए तुम खुद ही कर लो, वो कुछ नहीं करेगा। समझ में आया मुसलमान कौम के फुकट चोदू लोगों? तुम लोग फुकट चोदू हो। मुसलमान कौम के बहुत सारे लोग पैसे वाले, अपने अपने पैसे सब बैंक में जमा करके रखे, तिजोरी में जमा करके रखे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, इस्लाम की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं किया। तो तुम्हारी हिफाजत कैसे होगी? कौन करेगा तुम्हारी हिफाजत? वो कौन आया, शेर आया, उखाड़ लेगा वो शेर। आज तक कुछ नहीं उखाड़ सका, आगे भी उखाड़ लेगा। रह जाओगे ऐसे, उखड़ के रह जाओगे। ये फिरौन सरकार तुम्हें उखाड़ लेगी। तुम पर फिरौन मुसल्लत है ना, जो सरकार तुम पर मुसल्लत है तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस सब छीन लेगी, तुम्हारी घर की बेटियों को ले जाके बाजार में कंटेनर में भर के बेच देगी और तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। अरे इतना पैसा कहाँ से आया बे? तो माफिया 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 माफिया। समझ में आया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आवाज़ देकर बुलाते थे और कहते थे अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि ये काम है, ये काम है, ये काम किया जाए। तो लोगों से पैसा लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम किया है। बहुत से झंडू बाम मौलवी हरामजादे कुत्ते की तरह भौंकेंगे। उन कुत्तों को पता नहीं है कि बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम भी, बहुत पहले भी, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से पैसा लेके सब कुछ किया, अवाम की इज्जत आबरू की हिफाजत की, सब कुछ किया, जो कुछ भी किया। ऐसे इस वक्त भी लोगों को चाहिए कि माल खर्च करने के लिए तैयार रहे। रिसेंटली 3 करोड़ की जरूरत है, अगर वो नहीं किए तो वो जो वक्त का मूसा आएगा वो चले जाएगा। फिर 2 कदम से तीसरा कदम नहीं रखेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, फिर उसके कदम को दौलत से भर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज का समय होता है, हर काम का समय होता है। जब तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारी कायरता, तुम्हारी कंजूसी की वजह से वो समय बीत जाएगा तो फिर अपना झेलना जो कुछ झेलना होगा तुम्हें। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।